सेल बायोलॉजी में हम जिन ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो किसी खास ऑर्गेनिज्म के साथ महदूद नहीं होते, बल्कि जैसे शुरू के लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम एक जनरलाइज्ड मॉडल पढ़ते हैं। वो जनरलाइज्ड मॉडल मुख्तलिफ तरह के सेल्स, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्वालिटीज हैं उन सबको क्या करती है, इकट्ठा करती है। उनको इकट्ठा करने के बाद एक जगह पर जमा किया हुआ है और फिर बताया है कि मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ किंगडम हैं उसमें जो सेल्स के फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं, किस किस ऑर्गेनेली या किस सेल स्ट्रक्चर की क्या क्वालिटी होगी, उन सबको मिलाकर चैप्टर 1 में डिस्कस किया गया है। अब ये जो ऑर्गेनेलीज का ग्रुप है इनको प्लास्टिड्स कहते हैं और प्लास्टिड्स ये खास है किसके साथ, तो प्लास्टिड्स आर स्पेसिफिक विद प्लांट्स एंड अल्गी। Plastids are specific to plants and algae। ठीक है, प्लांट्स और अल्गी जो है उसमें जो खास तरह के ऑर्गेनेलीज हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड का वर्ड किस चीज से निकला है, तो ये प्लास्टोस से निकला है। किससे निकला है, प्लास्टोस। प्लास्टोस का मतलब क्या है, प्लास्टोस का मतलब है मोल्डेड। और मोल्डेड का मतलब क्या है, तो मोल्डेड का मतलब ये है कि मोल्ड का वर्ड यूज होता है सांचे के लिए, सही है, या मोल्डिंग, किसी चीज को सांचे में डालकर उसकी कोई खास शक्ल बनाना। ठीक है, जैसे स्क्वायर सांचा होगा उसमें आप किसी चीज को डालेंगे और छोड़ देंगे तो उससे क्या बनेगा, एक चौकोर स्क्वायर नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एक खास स्ट्रक्चर के क्या, एक खास स्ट्रक्चर के ऑर्गेनेलीज हैं, इस वजह से वो प्लास्टिड्स कहा गया है। अब प्लास्टिड्स आगे कितने तरह के हैं, तो प्लास्टिड्स 3 तरह के हैं। एक तरह के प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और द सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट्स। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है तो ये दोनों क्या है, कलर्ड है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट दीज आर कलरलेस, इनका कोई खास कलर नहीं होता। और फंक्शन वाइज इसका फंक्शन इन दोनों से मुख्तलिफ है, यानी ल्यूकोप्लास्ट यूज होते हैं किसके लिए, स्टोरेज के लिए यूज होते हैं और ये प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में होते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट आपको नजर आएंगे, लीव्स में भी नजर आएंगे, इसी तरीके से फूल की जो क्या है पत्तियां हैं, पेटल्स, उनमें भी नजर आएंगे, लीफ के अंदर भी नजर आते हैं। और इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट, उसकी वजह से जितने आप क्या है, जितनी आप ये हरियाली देख रहे हैं, जितना सब्जा देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, तो ऑल दिस बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये सारा किसकी वजह से है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। प्लास्टिड्स की अगर बात करें तो प्लास्टिड्स ये भी क्या है, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेनस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंडो सिम्बायोट्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक एरोबिक बैक्टीरिया था और वो एरोबिक बैक्टीरिया सेल के अंदर आया, सेल के साथ मिलकर उसने क्या बनाया, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना ली और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाने के बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो उसका परमानेंट हिस्सा बन गया। अब जब वो उसका परमानेंट हिस्सा बन गया तो उसकी फीचर या क्वालिटी क्या है, एक फीचर या क्वालिटी है कि डबल मेम्ब्रेनस है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद से रेप्लिकेट हो सकता है। और फिर ये कि यानी इस एवोल्यूशनरी क्या स्टेप की वजह से हमने इसको क्या कहा, एंडो सिम्बियोट कहा है। अब स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट से कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये किस तरह के प्लास्टिड्स हैं। अच्छा गौर से देखिए, अगर आपको फूड मिल रहा है, आपको जो खुराक मिल रही है, तो उस खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां से आ रहा है, उस खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्लोरोप्लास्ट से आ रहा है।
यानी ऑर्गेनिज्म वाइज अगर बात करें तो प्रोड्यूसर्स में कौन सी चीज आ जाती है, अल्गी आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनेलिज की अगर बात करें तो ऑर्गेनेलिज में क्या है, ऑर्गेनेलिज में खास तौर पर वो ऑर्गेनेली जिसका मेन काम क्या है, फूड को प्रिपेयर करना है, ग्लूकोज की सिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज के बाद वो और बहुत सारे कंपाउंड जो है सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज में आपके लिए बनाएगा। तो वो मेन ऑर्गेनेली वो क्या है, द मेन ऑर्गेनेली दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। यानी हम सब की जितने जानदार हैं इन सब की खुराक का इंहिसार अगर ऑर्गेनेली लेवल पर बात करें तो किसका है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसका है। ये डबल मेम्ब्रेनस एंडोसिम्बियोट है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर जो है ये डबल मेम्ब्रेनस है। और इसका ओरिजिन क्या है, तो इसका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है ऑर्गेनेलिज का। मेन रोल क्लोरोप्लास्ट का ये है कि इसने फोटोसिंथेसिस करनी है। क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस। और किस किस जगह पर मौजूद है, प्लांट्स और अल्गी। क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स की अगर बात करें तो हम तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। एक इसका क्या कहलाएगा, एक इसका एनवेलप होगा। और एनवेलप इसका किस तरीके से है, तो एनवेलप जो है ये एक डबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कस किया कि एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बाहर वाला है और दूसरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इनसाइड, इस तरीके से। सो दिस इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। तो एनवेलप बन गया किससे, एनवेलप इज मेड ऑफ टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स। अब ये जो दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं इसमें आउटर वन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, वो इसको सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है किससे, साइटोप्लाज्म से। और दूसरा ये कि वो इसको कैसे मिला है, तो वो इसको इसके होस्ट सेल ने दिया है। अच्छा, फिर इसके बाद इसका इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन इसने बंद किया हुआ है किसको, जो इनर मेम्ब्रेन है इसने बंद किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है स्ट्रोमा को। और साथ में ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। एनक्लोजेस द स्ट्रोमा एंड ग्रेना। अब इन मेम्ब्रेन्स के बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन्स का पूरा नेटवर्क है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का वैसे मेजर हिस्सा किस पर मुश्तमिल है, जिसको हमने ब्लू से यहां पर शेड किया हुआ है, तो दैट इज स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि उसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट में इसका ये रीजन क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है, राइट। तो स्ट्रोमा जो है उसने ज्यादा हिस्सा कवर किया है, लेकिन स्ट्रोमा के अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन्स का एक पूरा नेटवर्क है। ये मेम्ब्रेन्स किस तरीके से अरेंज हैं, तो ये मेम्ब्रेन्स इस तरीके से अरेंज हैं कि इसने छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, और वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, तो इस तरह ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी एक दूसरे के ऊपर क्या है, पड़े हुए होते हैं। तो अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनम। ग्रेनम जो है दिस इज सिंगल, और इसका प्लूरल जो है वो क्या होगा, ग्रेनम। प्लूरल विल बी ग्रेनम। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, कई 100 जो है क्या हो सकते हैं, ग्रेना हो सकते हैं। चलिए गौर से देखें, ग्रेनल फॉर्म बाय डेंस नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स का एक डेंस नेटवर्क है, और मेम्ब्रेन्स के ये डेंस नेटवर्क किस शक्ल में है, तो यहां जैसे हमने डायग्राम के अंदर बनाया है, इसको गौर से देखें तो ये क्या है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को एक
एक जो डिस्क स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको थाइलाकॉइड का हमने नाम दिया, सही। तो असल में ये थाइलाकॉइड वो चीज है जिसके मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होंगे। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हैं, तो इसमें मेनली क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्लांट्स के अंदर, और उसके साथ क्या होंगे, उसके साथ होंगे कैरोटीनॉइड्स। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है, सपोज दैट वी से कि दिस इज ए थाइलाकॉइड, ये एक थाइलाकॉइड जो है उसको हमने बनाया। अब इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या है, ये मेम्ब्रेन है, और ये थाइलाकॉइड के अंदर की जगह जिसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ एंजाइम्स हो सकते हैं, या जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का वो हो सकता है, वाटर और ऑक्सीजन साथ में होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, अंदर की जगह जो है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ये क्या चीज है, दिस इज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन अगर ले लें तो इसके मेम्ब्रेन में क्या है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में स्मॉल क्लस्टर्स मौजूद हैं किसके, प्रोटीन और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के। ये मेम्ब्रेन है, तो दिस स्ट्रक्चर इज रिगार्डेड एज फोटोसिस्टम। एक फोटोसिस्टम क्या होता है, एक फोटोसिस्टम कई 100 प्रोटीन्स और क्लोरोफिल का मजमूआ होता है। तो यहां फोटोसिस्टम असल में क्या करता है, फोटोसिस्टम असल में वो स्ट्रक्चर है जो लाइट को कैप्चर करता है, यानी सनलाइट से एनर्जी हासिल करता है और आपके लिए एनर्जी बनाता है एटीपी की शक्ल में। वो एटीपी फिर कहां चले जाते हैं, यानी यहां जो स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा, तो उस डार्क रिएक्शन को ये क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ग्रेनम, एक ग्रेनम और दूसरा ग्रेनम आपस में कनेक्टेड होते हैं स्ट्रक्चर्स के जरिए, जिनको इंटरग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम। अब ये इंटरग्रेनम क्या है, तो ये इंटरग्रेनम इस एक ग्रेनम और दूसरे ग्रेनम के दरमियान क्या है, कनेक्शन है। इंटरग्रेनम को दो और नाम जो है उससे भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। इनको हम स्ट्रोमा लैमेला भी कहते हैं, और ग्रेना आर आल्सो कॉल्ड एज लार्जर थाइलाकॉइड्स। ग्रेना को हम क्या कहते हैं, लार्जर थाइलाकॉइड्स भी कहते हैं। तो ग्रेनम में फोटोसिंथेसिस का कौन सा स्टेप होता है, ग्रेनम के बारे में नोट कर लें कि ग्रेनम इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी अगर फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स की हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस के स्टेप में दो स्टेप हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, राइट। तो जो ग्रेनम है उसमें वो पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है जिसके लिए लाइट क्या है, जरूरी है, जिसमें वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और उसमें एटीपी की सिंथेसिस करता है। एटीपी के साथ एक और चीज भी बनाएगा एंड दैट इज NADPH2। ये दोनों चीजें किसमें आ जाएंगी, ये दोनों चीजें फिर यूटिलाइज हो जाएंगी स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन होगा। और डार्क रिएक्शन के नतीजे में एक 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसको हम G3P कहते हैं, और दो G3P मिलकर एक क्या बनाएंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो लाइट रिएक्शन के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट्स यूटिलाइज हुए C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहां पर हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। अच्छा देखिए, जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पढ़ा
कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उसका सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, एसेंशियल एंजाइम्स और प्रोटीन्स वगैरह होंगे। तो इसी तरह स्ट्रोमा के अंदर भी होते हैं। तो प्लास्टिड्स की एक किस्म या सबसे ज्यादा जो एबंडेंट किस्म है नेचर के अंदर वो क्या है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है, ग्रीन पिगमेंटेड है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन पिगमेंटेड प्लास्टिड, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है तो ये आपको क्या देता है, क्लोरोप्लास्ट आपको येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन मुख्तलिफ कलर्स वो देता है। इसके अलावा प्लांट के अंदर जो कलर्स होंगे तो वो हम एक और लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वैक्यूल्स वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, और वैक्यूल का पिगमेंट क्या कहलाता है, एंथोसायनिन कहलाता है। तो वो भी प्लांट को मुख्तलिफ कलर्स देता है। लिहाजा प्लांट अगर प्रोड्यूसर है, प्लांट अगर ऑटोट्रॉफ है तो किसकी वजह से है, प्लांट अगर ऑटोट्रॉफ है तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। अजी अगर ऑटोट्रॉफ है तो किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। ये प्रोड्यूसर है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सनलाइट के बाद जिस चीज के डिपेंडेंट हैं वो प्रोड्यूसर्स के हैं, और प्रोड्यूसर कहलाते हैं इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से। यानी हमारे पास जितनी खुराक पहुंच रही है तो इसका बड़ा इंहिसार किसके ऊपर है, इन क्लोरोप्लास्ट जो है इनके। प्लास्टिड्स के मुतालिक थोड़ी सी डिटेल क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक के अंदर है, और यहाँ पर हम उसके मुतालिक थोड़ी और डिटेल उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। प्लास्टिड्स कहते किसको हैं, तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टोस का वर्ड यूज होता है किसके लिए, प्लास्टोस का मतलब है मोल्डेड। अब बेसिकली प्लास्टिड क्या है, तो प्लास्टिड बुनियादी तौर पर पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज है, और पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज के साथ साथ इसका रोल क्या है, तो दूसरा इसका रोल स्टोरेज है। ठीक है, अब जैसे ये ऊपर हेडिंग गिवन है, इस हेडिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कि पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज क्रोमोप्लास्ट होंगे या इसके साथ क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। और स्टोरेज का ताल्लुक किसके साथ है, तो स्टोरेज जो है वो ल्यूकोप्लास्ट करेंगे। अब प्लास्टिड्स इनका अगर आप ओरिजिन देख लें या प्लास्टिड्स की सिंथेसिस देख लें, जनरली अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स ये अराइज होते हैं प्रोप्लास्टिड से। किससे अराइज होते हैं, प्रोप्लास्टिड जो है उससे अराइज हुए। सपोज दैट एक क्या है, प्रीकर्सर है, और इस प्रीकर्सर से आगे क्या होना है, इस प्रीकर्सर से आगे जो है दीगर प्लास्टिड्स ने बनना है। अगर प्लांट एक ऐसी स्टेज में है जहां पर लाइट नहीं है, यानी वो क्या है, डार्कनेस के अंदर है, तो प्रोप्लास्टिड से डायरेक्ट क्या नहीं बनेगा, प्रोप्लास्टिड से डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस नहीं होगी, बल्कि इससे एक और चीज बनेगी व्हिच वी कॉल्ड एज एटियोप्लास्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एटियोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो एटियोप्लास्ट है तो आप कह रहे हैं कि ये एक इंटरमीडिएट है, सही, इंटरमीडिएट है किसके दरमियान, इंटरमीडिएट है प्रोप्लास्टिड और मैच्योर प्लास्टिड के दरमियान, प्रोप्लास्टिड और मैच्योर प्लास्टिड उसके दरमियान। तो अब अगर प्लांट किस में है, अगर कंडीशन जो है वो डार्क है या अंधेरे की है, अब जैसे क्या होगा, जैसे आपने कि लाइट को प्लांट या प्लांट के सेल एक्सपोज हो जाएंगे, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, लाइट को जब ये एक्सपोज हो जाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस हो जाएगी। किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह इससे आगे चलें कि डायरेक्टली इस प्रोप्लास्टिड जो है इससे भी, और इवन ये कि जो क्लोरोप्लास्ट है इससे भी क्या बन सकता है, इससे बन सकता है क्रोमोप्लास्ट। क्या बन सकता है, क्रोमोप्लास्ट, इसकी सिंथेसिस हो सकती है। एक और बात में है जिसमें बिल्कुल सेपरेटली या आइसोलेटेडली
आप कहें कि प्रोप्लास्टिड से क्या बनेगा, प्रोप्लास्टिड जो है इससे बनता है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट की फिर हम तकसीम करते हैं तीन तरह के ल्यूकोप्लास्ट में। यानी एक तरह का जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको हम क्या कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट, वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। दूसरे तरह का जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करता है, एंजाइम या प्रोटीन स्टोर करता है, उसको प्रोटीनोप्लास्ट या यूरोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरे तरह का जो ल्यूकोप्लास्ट है वो लिपिड स्टोर करता है, उसको इलायोप्लास्ट कहते हैं। अब ये तो होगी एक जनरल स्केच जिसके जरिए हमने समझा कि प्रोप्लास्टिड जो है उससे ये ऑर्गेनेल्स किस तरह से बनते हैं। लेकिन ये कि अगर प्लास्टिड की हम बात करें तो प्लास्टिड्स जितने भी हैं, प्लास्टिड्स क्या जितने भी हैं, या इवन अगर ये प्रोप्लास्टिड जो है इसको भी ले लें तो ये प्रोप्लास्टिड इसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज होंगी, और वो क्वालिटीज जो इस प्रोप्लास्टिड के अंदर है वो क्या होगी। मिसाल के तौर पे इसके अंदर इसका अपना क्या होगा, डीएनए होगा। इसी तरह इसके अंदर अपने 70S राइबोसोम्स होंगे, और ये क्या होता है, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, यानी अपनी डिवीजन खुद कर सकता है। अब इसमें जो नोट करने वाली चीज है वो क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि अगर इसके अंदर इसका अपना डीएनए है तो वो किस तरह होता है, इसका अपना डीएनए सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम ये दोनों खुसूसियात हैं किसकी, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रोकैरियोट की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोकैरियोट। अब अगर हम गौर से देखें तो ये प्लास्टिड जो कि आपके सामने है, यानी एक प्रीकर्सर है प्रोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, और साथ में क्या ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट तो आप कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक हो जाएंगे किसके साथ, दीज आर स्पेसिफिक टू प्लांट्स। और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें और क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मिलेंगे। यानी क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, दे आर फाउंड इन प्लांट्स, और प्लांट्स के साथ किसके अंदर है, अल्गी के अंदर है। इसी तरह अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये भी किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, और साथ में अल्गी जो है इसके अंदर भी आपको मिलेंगे। तो पिगमेंट्स की अगर बात करें और कलर्स की बात करें तो ये जो पिगमेंटेड ऑर्गेनेली है, यानी जैसे यहां पर हमने शुरू में लिखा कि प्लास्टिड किससे निकला है, प्लास्टोस, और प्लास्टिड बुनियादी तौर पर क्या है, तो प्लास्टिड बुनियादी तौर पर पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज हैं। अब यहां पर देखना यह है कि ये पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज अल्गी और प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की शक्ल में है या किसी और शक्ल के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो इसके साथ यहां पर एक और बात नोट कर लें कि एक और स्ट्रक्चर है, या ऑर्गेनेली आप उसको कह सकते हैं, दोस आर कॉल्ड एज फाइकोबिलिसोम्स। उनको हम क्या कहते हैं, फाइकोबिलिसोम्स। तो फाइकोबिलिसोम्स जो है ये क्या है, दीज आर पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज ऑफ अल्गी। ये क्या है, पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज ऑफ अल्गी। ये पिगमेंटेड ऑर्गेनेली है किसकी, अल्गी की। अब ये फाइकोबिलिसोम्स में क्या है, तो फाइकोबिलिसोम्स के अंदर आपको पिगमेंट्स मिल सकते हैं कौन से, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहेंगे फाइकोसायनिन या फाइकोइराइथ्रीन, या आप कह सकते हैं फाइकोबिलिन। अच्छा, ये जो डिटेल हमने यहां पर खास लिख ली किसके साथ के, फाइकोबिलिसोम्स आपको मिलेंगे किसके अंदर, अल्गी के अंदर। यानी अल्गी में कितनी चीजें हो गई, फाइकोबिलिसोम्स, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फाइकोबिलिसोम्स, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जबकि प्लांट में क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये आ जाएंगे। वापस आते हैं अल्गी, और अल्गी से पीछे आ जाते हैं किस पर, प्रोकैरियोट पर। किस पर आ जाते हैं, प्रोकैरियोट पर। तो जब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की या प्लास्टिड्स के साथ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वहां पर हम एक चीज ये लिखते हैं कि वो
चलिए गौर से देखिए, हम ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, ये पहले प्रोकैरियोट था, सेल के इनसाइड एंडो हो गया, उसके साथ मिलकर से रहना शुरू कर दिया, बायोसिस हो गई। तो इस सारे को हमने क्या कर दिया, एंडोसिम्बियोसिस। और ऑर्गेनेली क्या कहलाएगा, एंडोसिम्बियोट कहलाएगा। तो ये पहले क्या था, बैक्टीरिया था, और बैक्टीरिया के बाद क्या बना, बैक्टीरिया के बाद एक ऑर्गेनेली जो है वो बना। अब इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस सारे प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंडोसिम्बायोसिस का। अब अगर हिस्ट्री के अंदर चले जाएं, किसमें, यानी अगर हिस्ट्री की हम बात करें, खास तौर पे प्लास्टिड्स की हिस्ट्री, जैसे हमने हेडिंग दी है कि प्लास्टिड की हिस्ट्री और एवोल्यूशन, तो उसकी हिस्ट्री और एवोल्यूशन में अगर चले जाएं तो ये प्लास्टिड आहिस्ता आहिस्ता कैसे बनेंगे। पहले एक जनरल स्टेप समझ लें, यानी आगाज में क्या था, आगाज में फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से क्या बना है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से बना है फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट। और फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट असल में आगे जाकर इससे क्या बना है, तो इससे बना है फोटोसिंथेटिक अल्गा। सही। तो ये कुछ स्टेप्स है। अब इन स्टेप्स के दरमियान क्या हुआ है, तो इन स्टेप्स के दरमियान आपने गौर से देखना है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट उस वक्त बना जब क्या हुई, प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस हुई। और फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट की आगे क्या हो गई, इसकी सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हो गई। और इवन ये कि इसके बाद एक और स्टेप है जिसको टर्शियरी एंडोसिम्बायोसिस जो है वो हम कहते हैं। तो आप जनरली इसको यूं समझ लें कि फर्ज करें एक क्या था, सपोज दैट वी से कि एक सायानो बैक्टीरिया था। अब सायानो बैक्टीरिया को क्या कर लिया, सायानो बैक्टीरिया जो है इसको एंगल्फ कर लिया किसने, एक यूकेरियोट ने। किसने एंगल्फ कर लिया, यूकेरियोट ने। जब इसने इसको एंगल्फ कर लिया तो इससे आगे क्या बन गया, ये जो सेल है इससे बन गया फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट। इससे क्या बन गया, फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट। अब इस फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट को एक और सेल ने एंगल्फ कर दिया। इसको किसने कर दिया, एक और सेल ने एंगल्फ कर लिया। और जब अगले सेल ने इसको एंगल्फ किया तो सो ऑन, ये जो सेल था अगेन इसको एंगल्फ कर लिया किसने, इसको एंगल्फ कर लिया एक और सेल जो है उसने। तो यहां पर क्या है, प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस हुई, इधर सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हुई, इधर टर्शियरी एंडोसिम्बायोसिस हुई। तो यूं ये जो क्या है, यूं ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने क्या लिखा, इस प्रोसेस के अंदर हमने लिखा कि शुरू में क्या था, शुरू के अंदर जो है बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया से आगे जनरल यूकेरियोट, और यूकेरियोट से आगे क्या बना, अलगा बना। अब प्लांट्स की एवोल्यूशन के अंदर भी हम ये स्टडी करते हैं कि प्लांट्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम algae, यानी क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा वगैरह जो है इससे क्या हुई है, एवोल्यूशन हुई है किसकी, प्लांट्स की। तो प्लांट्स के अंदर अगर ये पिगमेंट्स की डाइवर्सिटी है तो वो पीछे कहां से आ रही है, ये पिगमेंट्स की डाइवर्सिटी पीछे algae से आ रही है। किसकी आ रही है, यानी उसका जो एंसेस्टर है, उसका जो क्या है, एंसेस्टर। और प्लांट्स का एंसेस्टर क्या है, प्लांट्स का एंसेस्टर algae है, क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा में पिगमेंट्स कैसे आए, उसके अंदर पिगमेंट्स आए जैसे ये प्रोसेस हुआ प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस का, और उसके बाद क्या हुई, उसके बाद सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हुई, और उसके बाद क्या हुई, टर्शियरी
एंडोसिम्बियोसिस हुई। तो आप कह सकते हैं कि टर्शियरी एंडोसिम्बियोसिस के नतीजे में जो अलजी बना था, उस अलजी में डाइवर्स पिगमेंट मौजूद थे, यानी उसके अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट भी था, उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट भी था, और उसके अंदर फाइकोबिलिसोम्स जो है वो भी मौजूद थे। और आगे जाकर जब इनसे एवोल्यूशन हुई तो इनकी एवोल्यूशन के नतीजे में क्या बना, इनकी एवोल्यूशन के नतीजे में जो प्लांट्स बने हैं, उन प्लांट्स के अंदर पूरी डाइवर्सिटी आपको मिलती है तमाम तरह के पिगमेंट्स की। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो है स्पेसिफिक आ जाते हैं जो आपके कोर्स के टॉपिक है उसकी हद तक। क्रोमोप्लास्ट क्या है, दीज आर पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स अदर देन ग्रीन, यानी आपको प्लांट्स में या प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर बने हैं उसमें ग्रीन के अलावा जो बाकी कलर्स नजर आते हैं तो वो किसकी वजह से हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। अब इसमें क्रोमोप्लास्ट आपको कहां पर मिलेंगे, आर सीन या ऑब्जर्व इन नंबर 1। आप कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट आपको मिलेंगे किसके अंदर, लीव्स। लीव्स में खास तौर पर आपको ये नजर आएंगे ऑटम लीव में, किसमें, यानी खजां के जो पत्ते हैं उसके अंदर आपको सही कलर नजर आएगा किसका, क्रोमोप्लास्ट का। दूसरा, ये आपको नजर आते हैं पेटल्स के अंदर, जो फूल की पत्तियां हैं उस पे नजर आएंगे। और इसी तरीके से फ्रूट्स, फ्रूट से असल में यहां पर मुराद है कि वो चीज जिसको हम आम जुबान में क्या कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों के अंदर या जो मुख्तलिफ तरह के फल हैं उसके अंदर आपको ये जो कलर नजर आ रहे हैं, तो दीज कलर्स आर ड्यू टू द यस, ये क्रोमोप्लास्ट जो है उसकी वजह से। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है, तो इन क्रोमोप्लास्ट की कंपोजिशन, यानी ये कि किस तरह के कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होंगे, तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये मुश्तमिल होते हैं कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं तो ये मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, यानी इसके अंदर क्या है, अल्फा कैरोटीन हो सकता है, इसी तरह इसके अंदर बीटा कैरोटीन हो सकता है, या इसके अंदर लाइकोपीन हो सकता है। समझ आ गई, जैसे टमाटर जो है उसका कलर रेड लाइकोपीन की वजह से है, ठीक है। या आप कह लें कि जो मिर्च है उसके अंदर खास तरह का क्या होता है, कैरोटीन होता है, जो कि उसको क्या करता है, रेड कलर देता है। और ज़ेंथोफिल है तो मिसाल के तौर पे आप कह लें कि ज़ेंथीन है, ठीक है। तो ये कैरोटीनॉइड्स किसको, ये कैरोटीनॉइड्स जो है आप कह लें कि येलो और ब्राउन, ऑरेंज और रेड कलर दे रहे हैं। जैसे कि आप माल्टा जो है उसको देख लें, या जो कैरेट ले रहे हैं उसका कलर, गाजर का कलर जो रेड है, तो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द कैरोटीन्स, यस, या क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। दूसरा जो प्लास्टिड है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये क्या है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है इसका काम स्टोरेज है, स्टोर करना है, स्टोरेज प्लास्टिड्स। और ज्यादातर ये क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप होते हैं, क्या होते हैं, मोस्टली ट्रायंगुलर शेप, और these are found in underground parts। ये ज्यादातर किसके अंदर मौजूद होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स जो है उसके अंदर। अब अंडरग्राउंड पार्ट्स क्या हो सकते हैं, तो अंडरग्राउंड पार्ट्स जो है ये रूट्स भी हो सकते हैं, और रूट्स के साथ ट्यूबल्स भी हो सकते हैं, रूट्स भी हो सकते हैं या ट्यूबल। ट्यूबल हम किसको कहते हैं, एक खास तरह का मॉडिफाइड क्या या स्वॉलन स्टेम या रूट, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबल कहते हैं। स्वॉलन स्टेम या रूट, तो अगर स्वॉलन स्टेम है तो क्या कहलाएगा,
स्टेम ट्यूबर कहलाएगा, और अगर फॉलन रूट है तो रूट ट्यूबर कहलाएगा। अब इसकी मिसाल आपके पास क्या हो सकती है? तो इसकी मिसाल आपके पास हो सकती है पोटैटो है और जिंजर है, अदरक ले लें, तो ये क्या है? ये स्टेम और ट्यूबर्स हैं। यानी पोटैटो के अंदर बड़ी मिकदार में क्या होगा, जैसे इससे पहले हमने डिवीजन की, आलू के अंदर अमाइलोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? अमाइलोप्लास्ट होते हैं, जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं। तो प्लांट के वो स्पेशल ऑर्गेनेली के जो उसको कलर देते हैं या जिनका फंक्शन स्टोरेज है, दोज आर क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और जनरली इन सब के लिए यानी पिगमेंटेड ऑर्गेनेली मेनली, और दूसरे दर्जे में क्या, जो स्टोरेज ऑर्गेनेलीज है, इन सब के लिए प्लास्टिड्स का वर्ड यूज होता है। किसका वर्ड यूज होता है? प्लास्टिड्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट है, जिसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है।